So all of you want to know about TMH जमशेदपुर, so this video is dedicated for you। तो अगर आप TMH जमशेदपुर में BSc नर्सिंग करना चाहते हो एंड वहाँ पर कैसे आप एडमिशन ले सकते हो वो सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, उसके बारे में बताऊंगा। वेर एज यहाँ पर कुछ सीटें जो है ना फ्री है, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा दैट कुछ फ्री सीट्स कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप वर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी रेगुलर अपडेट्स है अबाउट द नर्सिंग कोर्सेज, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, JNM हो, पैरामेडिकल हो एंड नीट यूजी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी हो, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रायोरिटी देते हैं हम लोग इस चैनल पर, सबसे पहले आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इवन लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली देखने को मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग टाटा मेन हॉस्पिटल के ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं टाटा मेन हॉस्पिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बिकॉज अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना पता रहना चाहिए अबाउट दिस कॉलेज। ओके, तो ये जो बेसिकली कॉलेज है ना वो कहाँ पर लोकेटेड है, अगर आप देखना चाहो, अगर मैप में अगर आप इसको लोकेट करो ना तो ये बिस्तुपुर में लोकेटेड है, ठीक है, सी रोड में। ओके, और ये हॉस्पिटल बनाया क्यों गया था? ये हॉस्पिटल बनाया गया था टाटा स्टील कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स वर्क करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, उसके लिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है इसकी बेड कैपेसिटी जो है ना वो 983 बेड्स की है करंटली। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना क्रिटिकल केयर भी है, CT स्कैन्स भी है, MRIs भी है, उसके अलावा आई हॉस्पिटल भी है इसका खुद का, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था अर्ली 1908 में एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो है ना अपग्रेडेशन के साथ साथ इसकी कुछ चेंजेस देखने को मिली है, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल भी है इन द प्राइवेट सेक्टर एंड सर्विस फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा A ग्रेड रेटेड है, ठीक है। एंड इवन यहाँ की अगर आप यहाँ से नर्सिंग करते हो एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो तो आपकी जो सैलरी है ना एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपकी सैलरी अराउंड 3.5 लाख पर एनम से भी ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नर्सिंग करके गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करते हैं एंड देन वो लोग जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में ही वर्क करना चाहते हैं। बट अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना है तो टाटा मेन हॉस्पिटल इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड यस, यहाँ की रेगुलर वैकेंसी भी आती रहती है, तो दैट्स क्रेजी फॉर। एंड इसका मैनेजमेंट बॉडी जो है ना वो भी टाटा है, तो काफ़ी यहाँ पर ट्रस्टेबल है एंड काफ़ी ट्रस्ट है पब्लिक को, तो ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। और कुछ ओवरव्यू और भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। 1908 एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखो तो ये वाला, ठीक है। एंड ये एंट्री गेट पर कुछ इस तरीके के फोटोज़ यहाँ पर मतलब ये क्लिक किए गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट की सबसे पहले देखेंगे ना दैट की इनटेक कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर सीट्स कितनी है BSc नर्सिंग की, BSc नर्सिंग की कितनी सीट्स है, ठीक है। तो देयर इज़ 60 सीट्स फॉर BSc नर्सिंग। ओके, टोटल जो सीट्स है ना वो टोटल 60 सीट्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले डाउट आ रहा होगा दैट कि अगर आप झारखंड से नहीं हो, झारखंड के बाहर से हो, तो क्या आप एडमिशन ले सकते हो? एब्सोल्युटली आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पर जो है ना एडमिशन के लिए कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं होता दैट कि अदर स्टेट के ले सकते कि नहीं। तो यस, यहाँ पर आप ले सकते हो, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, फ़ी भी काफ़ी रीजनेबल है एंड गर्ल्स के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट इन द सेंस टॉप रेटेड है। एंड इसकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो भी टाइम पे एग्जामिनेशन लेती है, मतलब कि कोर्स में डिले देखने को नहीं मिलेगा। 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में ही आपका कोर्स है ना वो कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो सीट्स की इनटेक कुछ इस तरीके से, टोटल सीट यहाँ पर 60 सीट्स है, ठीक है। कुछ सीटें फ्री है, वो भी बताने वाला हूँ किन लोगों के लिए फ्री है, ठीक है, लास्ट में देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हो टाटा मेन हॉस्पिटल में, तो प्राइमरी एलिजिबिलिटी जो है ना क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। पास आउट कैटेगरी आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी रहना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो यस, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सिटीजनशिप अगर आप देखें तो अगर आप इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप हो तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। मतलब कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हो तभी भी आप यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, तो आपका क्लास 12 में 45% आपका कंपलसरी है फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 40% क्लास 12 में आपका मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसके बारे में और भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है दैट कि डिजेबिलिटी कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं क्या?
यस, डिजेबिलिटी कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है ना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी जो कि आपको बताना चाहता था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यस, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है ना आप कैसे ले सकते हो एडमिशन, यहाँ पर मेन डाउट्स आप लोगों को ना यहीं पर ये रहता होगा दैट कि जो यहाँ पर एडमिशन है वो कैसे ले सकते हैं। तो यू हैव टू क्वालिफाई इन बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। झारखंड का खुद का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, विथ 40% मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना इसकी कब आएगी इसके बारे में देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ना कुछ इस तरीके से रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 कैटेगरी में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे एंड केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे एंड बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये 50-50 मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। 150 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो यस, क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है ये एग्जाम, कोई भी बड़ी बात नहीं है, यस। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो क्या कहते हैं ये इसकी कट ऑफ जो है ना वो काफ़ी टॉप नॉच रहती है। जनरल कैटेगरी हो तो आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हो ना तो आपका कम से कम 105 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लाने पड़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा इस कॉलेज में, आईजीएमएस नहीं, मतलब ये टीएमएच जमशेदपुर में। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरीज हो तो ऑलमोस्ट 95 प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर टीएमएच जमशेदपुर। प्राइवेट होने के बाद भी इतना कट ऑफ क्यों जाता है, क्योंकि ये जो है ना इसकी फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब इसकी हॉस्टल फैसिलिटी टॉप नॉच है, मेस फैसिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा कॉलेज में एकेडमिक्स भी काफ़ी बढ़िया है। इंग्लिश लैंग्वेजेस में क्लासेस होती है ऑलवेज, एंड इवन हिंदी लैंग्वेज में भी होते हैं बट रेयरली, ठीक है। बट इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है हमेशा। तो जो यहाँ पर एक्सपोजर होता है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसकी पेरेंट हॉस्पिटल है, मतलब कि इसका खुद का हॉस्पिटल है जहाँ पर वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी टॉप नॉच क्लास की प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। रिमेंबर दैट, कट ऑफ जो है ना अगर आप नहीं लाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। यस, तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ रहता है। वेरे अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 85 प्लस इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। यस, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है ना ये रहती है। क्यों कट ऑफ रहती है? सीट्स कम है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए, ठीक है। और फ़ी भी कम है। फ़ी कितना वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न भी मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आफ्टर नीट यूजी मई या फिर जून में आ जाएगा, ठीक है। मई या फिर जून, ये 2 मंथ है। ये 2 मंथ में रैंडमली कभी भी पॉपअप आएगा एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना, अभी फरवरी चल रहा है एंड फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 मंथ है ना, अराउंड 120 डेज। तो 120 डेज आपको वेट करना। 120 डेज के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर प्रिपरेशन यू कैन चेक आउट आवर दिस बैच, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे है। अगर आपको TMH जमशेदपुर के लिए प्रिपरेशन करना है ना तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 600 रुपीज़ प्राइस है फॉर दैट बैच, ठीक है। एंड एब्सोल्युटली यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, रैपिड रिवीजन बैच, उसके अलावा 30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाने वाले हैं वो 30 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप 30 × 150 क्वेश्चन कर लो कैलकुलेट, कितना आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी, अगर आप बस इतना ही कर लेते हो ना आपका एग्जामिनेशन में 100+ मार्क्स श्योर यहाँ पर हो जाता है। 20 प्रैक्टिस मॉडल सेट आपको मिलेंगे, उसके अलावा प्राइवेट टेलीग्राम फॉर डाउट सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ओनली 599 में मिल रहा है। तो यू कैन चेक इट आउट राइट नाउ फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर आप जाके वर्मा एजुकेशन सर्च कर सकते हो। एंड यस, सबसे पहला जो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा दैट इज़ ऑफिशियली जो है ना आप उस ऐप को डाउनलोड करके इसके अंदर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज लुक एट दैट। कहाँ पे थे हम लोग? एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, कट ऑफ भी बता दिया एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री सीट्स के बारे में, ठीक है। तो फ्री सीट्स जो है ना यहाँ पर ओके, फ्री सीट्स जो है ना अराउंड यहाँ पर 8 से 9 सीट्स जो है ना उसकी कोई एक्यूरेट डेटा जो है ना मैं कभी भी बता दूंगा। बट फ्री सीट्स जो है ना यहाँ पर, एक तो यहाँ पर पुअर कैंडिडेट्स के लिए, मतलब पुअर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, उन लोगों के लिए है। दूसरा TMH के एम्प्लॉय के लिए, TMH एम्प्लॉय,
मतलब कि अगर आपकी फैमिली में से कोई भी टीएमएच में वर्क कर रहा है, ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए डॉक्टर, एज ए पैरामेडिकल स्टाफ, तो आप जो है ना यहाँ पर कोर्सेज बीएससी नर्सिंग जो है फ्री कर सकते हो। बट यस, इसके भी कुछ लिमिटेड सीट्स है। अराउंड 4 सीट्स फॉर टीएमएच एम्प्लॉय के लिए है एंड 4 सीट्स पुअर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इनको बस फ्री कोर्सेज ही नहीं करवाया जाता, उसके अलावा यहाँ पर जो है ना फ्री कोर्सेज के अलावा बुक्स भी प्रोवाइड करा जाता है, ड्रेस भी प्रोवाइड करा जाता है, अलाउंसेस भी प्रोवाइड करा जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना टीएमएच एम्प्लॉय और पुअर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो अगर आप इन सीटों में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वेयर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है ना 4 ईयर की फीस जो है ना वो 4 लाख है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। 4 लाख है इंक्लूडिंग हॉस्टल, ठीक है। ये ऑफिशियली इसकी फी ब्रोशर भी हमारे पास है। अगर आपको फी ब्रोशर देखना है तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिकली आप बस फी ब्रोशर लिखोगे फॉर टीएमएच ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ है, जिसमें आपको जो है ना अराउंड 2.5 लाख जो है ना आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, ये स्टाइपेंड नहीं कह सकते, स्कॉलरशिप मिलता है थ्रू ई कल्याण प्रोसेस, ठीक है। तो ई कल्याण के थ्रू जो है ना 2.5 लाख आपको एज ए रिटर्न मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है ना अराउंड 1.5 लाख ही पे करना होता है कंप्लीट कोर्स के लिए। तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। 4 लाख कंप्लीट फी है, जिसमें 2.5 लाख आपको रिटर्न मिल जाएगा। नॉट फॉर जनरल कैटेगरी, ओनली फॉर स्टेट, मतलब कि अंडर स्टेट कोटा, मतलब कि जो भी स्टेट के अंदर है, झारखंड स्टेट के हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं या फिर एससी से, तो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है इस कॉलेज की। स्टिल फीस स्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आपको इसमें हॉस्टल भी मिलने वाला है 4 लाख के अंदर। कोई भी एक्स्ट्रा फी आपको हॉस्टल के लिए पे करने की नीड नहीं है। दैट इज द थिंग जो कि आपको बताना चाहता था। और भी अगर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग टीएमएच, यू कैन कॉन्टैक्ट अस वेयर एज कमेंट डाउन। थैंक यू।